अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम सिंपल टिक टैक गेम बनाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग किंटर। तो उसके लिए सिंपल सी बिल्कुल होगी, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं होगी उसमें। अपडेशंस वगैरह जो भी मतलब चेंजिंग वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा एक विंडो मैंने बनाया, ठीक है। माय टिक टैक उसका टाइटल है और साइज़ इसका मैंने 800 और 700 फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ तो ये ठीक है, ये एक सिंपल सा विंडो है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मुझे इसका बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, यहाँ P1 इज इक्वल टू फोटो इमेज, ठीक है। फोटो इमेज मेरा होगा और इसके अंदर में फ़ाइल होगी मेरे पास। मेरी फ़ाइल जो है वो होगी बैक गेम बैक डॉट png, ठीक है। png फाइल रखी हुई है मैंने ताकि मुझे पिल मॉड्यूल वगैरह के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अब यहाँ पे मैं कोई LB बनाऊंगा, ठीक है, लेबल, ठीक है। लेबल मेन के ऊपर बनाऊंगा, इसके अंदर मैं इमेज जो है वो दे दूंगा P1, ठीक है। और यहाँ पे मैं LB को कर दूंगा पैक, सॉरी पैक नहीं, प्लेस x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो बैकग्राउंड पे फोटो आ जाएगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसे तो ये बैकग्राउंड पे फोटो आ गया, ठीक है। टाइटल है, बैकग्राउंड पे फोटो आ गया। ये मैंने सेट फोटो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, PNG। ओके, अब ये हो गया बैक फोटो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटो। अब फोटो हो गया, अब मुझे हेडिंग देनी है, ठीक है, हेडिंग। उसके लिए मुझे लेबल बनाना पड़ेगा। एल हेड नाम से कोई लेबल है, ठीक है। और उसके अंदर टेक्स्ट है माय टिक टैक, ठीक है, यूट्यूब जो भी है। और इसके अंदर फॉरग्राउंड जो है वो मैं दे दूंगा इसका वाइट, और इसका बैकग्राउंड जो है वो होगा मेरे पास ब्लैक। इसका फ़ॉन्ट जो है वो होगा मेरे पास फॉर एग्जांपल एरियल, और नंबर होगा फॉर एग्जांपल 18 साइज होगा। एल हेड को मैं कर देता हूँ पैक डॉट पैक, ठीक है। ओके, अब हेड को मैंने कर दिया पैक, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया हेड। अब मैं यहाँ पे मैसेज के लिए कंट्रोल-C कंट्रोल-V LM फॉर एग्जांपल कोई मैसेज के लिए होगा LM, ठीक है, M। और इसके अंदर टेक्स्ट फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, बाद में हम टेक्स्ट दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका फोरग्राउंड जो है वो होगा ब्लैक, और उसका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। ओके, LM को भी पैक कर दिया, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो ले माय टिक टैक यूट्यूब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फिल हो जाए, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। फिल इक्वल टू x, ठीक है। इसे भी फिल इक्वल टू x के हॉरिजेंटली पूरी के पूरे मेन विंडो को वो फिल कर दें, ठीक है। तो ले माय टिक टैक यूट्यूब और ये मैसेज। अब मुझे बनाने बटन, ठीक है। तो बटन्स के लिए मैं पहले सबसे फ्रेम्स बनाऊंगा, मुझे फ्रेम्स के अंदर बटन बनाने, ठीक है। फ्रेम्स के लिए मैं F1 इज इक्वल टू फ्रेम है, ये कोई M के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मैं कॉपी करता हूँ इसे, कंट्रोल-C V 4 फ्रेम बनाए हैं मैंने, ठीक है। F2 है और F3 है ये, और F4 है, ठीक है। तो अब मुझे बनाने हैं बटन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन्स। B1 इज इक्वल टू बटन है मेरे पास कोई, ठीक है, फ्रेम 1 पे है, और इस बटन का टेक्स्ट है मेरे पास 1, और इस बटन का टेक्स्ट अगर 1 है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो होगा वाइट, इसका जो फोरग्राउंड है वो होगा ब्लैक, इसका जो फ़ॉन्ट है वो होगा फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट होगा बोल्ड, और साइज़ होगा फॉर एग्जांपल इसका 18, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे B1 डॉट पैक कर देता हूँ, साइड इक्वल टू लेफ़्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, चलें फ़िलहाल ऐसे ही देखते हैं। मैं कॉपी करता हूँ दूसरे बटन के लिए, कंट्रोल-C
कंट्रोल वी, ठीक है। B1 है, देन B2 है, ठीक है। इसी तरह B3 हो जाएगा हमारे पास, B3। और अब इनकी टेक्स्ट मुझे चेंज करनी है। 1 था, यहाँ पे मुझे 2 करना है, यहाँ पे मुझे 3 करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं F1 को मैं कर दूंगा पैक, F1 डॉट पैक। अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास 3 बटन्स आ जाएंगे, ठीक है, 3 बटन्स। लेकिन यार ये छोटे हैं, मतलब ये अच्छे नहीं लग रहे, तो इसकी पैडिंग थोड़ी सी मैं कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैड x इज इक्वल टू 20, पैड y इक्वल टू 20, ठीक है। अब अगर मैं रन करूँ तो पहला बटन देखें कैसा आ रहा है। फिर भी यार उसका x इंक्रीज करो, उसका x कर दो 30, ठीक है। पैड x 30 और पैड y 20। अब देखते हैं, अब ज़रा सेट आ रहा है ना। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ तो अब तीनों बटन सेट हो जाएंगे मेरे पास, सही है। अब इस तरह के मुझे 6 और बटन बनाने, ठीक है, क्योंकि 9 बटन होते हैं टोटल। तो बटन बना रहा हूँ, मतलब जो भी समझें। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, बटन इन F1 की, ये फ्रेम 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ बटन्स इन F2, ठीक है। अब यहाँ पे बटन की जगह 4 करो, ठीक है, यहाँ पे 4 करो, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे आप 5 कर दो, यहाँ पे आप 6 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 6 कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप F2 कर दो, यहाँ पे आप F1 की जगह F2 लगाओगे हर जगह, क्योंकि ये फ्रेम जो है वो हमारा F2 है। ये सारे बटन हमारे F2 फ्रेम के अंदर है। टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब F2 भी पैक हो गया। इसी तरह मैं कॉपी करता हूँ और F3 पैक कर देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे बटन्स इन F3 लिख दें और यहाँ पे चेंज करें, F3 है, F3 है, F3 है। ये पैकिंग में भी चेंज F3 है, ठीक है। बटन्स 4 थे, 6 थे, तो यहाँ पे होगा 7, 7। बटन नंबर 8 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन पे बटन नंबर 8 जो है वो पैक हो रहा है। यहाँ पे बटन क्रिएट हो रहा है 9, और यहाँ पे बटन पैक हो रहा है। यहाँ पे बटन का टेक्स्ट है 7, यहाँ पे बटन का टेक्स्ट है 8, और यहाँ पे बटन का टेक्स्ट है 9, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास बटन्स आ गए हैं, सही है। तो लें, ठीक है, सिंपल सी। अब मुझे बटन बाकी बनाने हैं, कुछ बटन्स जो हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करता हूँ और बटन्स इन F4, उसके अंदर क्या होगा, एक होगा एग्जिट का बटन, ठीक है, बी एग्जिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एग्जिट। इसकी टेक्स्ट होगी मेरे पास एग्जिट, इसका बैकग्राउंड होगा मेरे पास रेड, इसका फोरग्राउंड होगा मेरे पास वाइट, और बाकी काम सब सेट है, ठीक है। अब उसके लिए सी रूल्स, बी रूल का कोई बटन है, ठीक है, बी रूल का कोई बटन है, और ये बटन जो है इसके अंदर टेक्स्ट होगा इसका सी रूल्स, ठीक है, सी रूल्स वाइट। इसका जो होगा, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा लाइट ग्रीन, और इसका फोरग्राउंड होगा मेरे पास वाइट, ठीक है। बाकी सब सेट है इसका भी बी रूल का। यहाँ पे कोई क्लियर का फंक्शन है, बटन है, सॉरी, क्लियर का, क्लियर, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट होगा मेरा क्लियर, और बैकग्राउंड होगा वाइट और फोरग्राउंड ब्लैक, सेट है, ठीक है। और यहाँ पे F4 है, यहाँ पे भी F4 है, यहाँ पे भी F4 है। कोडिंग में यार ज़रा टाइम लग जाता है इसमें, बाकी काम आसान ही है। ओके, मैं रन करता हूँ इसे। ओके, तो लें जी, लेकिन ये यार ये ना मतलब बड़े आ रहे हैं बटन, इनकी पैडिंग रिमूव कर दो, ठीक है। ये ज़रा छोटे ही आए भाई, हमें ये बड़े नहीं चाहिए, ये ज़रा नॉर्मल आए बटन। बाकी वाले तो चलो देख सकते हैं, मतलब थोड़े बड़े चाहिए बटन्स, लेकिन ये वाले बटन हमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल साइज़ में। तो इसकी पैडिंग मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ,
तो लें, ठीक है। अब ज़रा बेहतर लग रहा है। ओके जी। अब मैं चाहता हूँ कि रूल्स के लिए और एग्ज़िट के लिए, सबसे पहले तो एग्ज़िट की बात करते हैं। एग्ज़िट पे जब मैं क्लिक मारूँ तो मैं यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ एग्ज़िट को, कमांड इक्वल टू m डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर लें या क्विट कर लें या जो भी करें, मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि वो, अब यहाँ पे मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगा, सही है। अब रूल्स के लिए मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं रूल्स डिफाइन करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे ऊपर कोई फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ डेफ रूल्स, ठीक है। कोई फंक्शन है डेफ रूल्स नाम से। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं एक नई विंडो बनाऊँगा, n इज़ इक्वल टू tk, ठीक है। कोई नई विंडो है n, ठीक है। फिर उस नई विंडो का टाइटल है मेरे पास के रूल्स ऑफ गेम, ठीक है। और इसी तरह उस नई विंडो का साइज़ मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मेन साइज़ उसका होगा मेरे पास 800 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर मैं लेबल बनाता हूँ एक L1 इक्वल टू लेबल, और इसके अंदर जो है मैं कर दूँगा टेक्स्ट में सारे रूल्स, ठीक है। जो भी रूल्स, मैं यहाँ पे रूल्स इसके कहाँ से कॉपी करूँ, नेट से ही करता हूँ, रुक जाए बल्कि। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी रूल्स ऑफ टिक टैक गेम, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और वैसे लाइन बाय लाइन करने चाहिए, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसे, इंटर मारता हूँ, फिर मैं दूसरा कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये इस तरह आप बहुत सारे इसको कॉपी कर सकते हैं। बस मैं 2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा। \n यूज़ कर लें, यहाँ पे भी \n यूज़ कर लें, ठीक है। तो अब मैंने ये रूल्स लिखे हुए, ठीक है। अब इनका फोरग्राउंड होगा, फॉर एग्जांपल इसका मेरे पास ब्लैक, और इसका बैकग्राउंड होगा मेरे पास वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड होगा वाइट, और फॉन्ट होगा फॉर एग्जांपल फॉन्ट इक्वल टू बोल्ड, और देन यहाँ पे बोल्ड के साथ ही आप 16 या 18 कर दो, मैं 18 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस लेबल को कर दो पैक, ठीक है। काफ़ी लेंथी हो गया वैसे, ये इतना करना नहीं चाहिए था, चल जो भी है यार, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। इंटर मारो, इंटर और इंटर, ठीक है। ओके, अब मैं इसे पैक कर देता हूँ, L1 डॉट पैक, ठीक है। और फिर एक बटन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। B1 फॉर एग्जांपल यहाँ BE कोई नाम है बटन का, ठीक है। बटन है ये कोई, और इस बटन का जो होगा टेक्स्ट वो होगा फॉर एग्जांपल प्ले गेम, ठीक है। प्ले गेम इसका टेक्स्ट है, और इसका फोरग्राउंड जो है वो है वाइट, और इसका बैकग्राउंड है मेरे पास, बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रीन या सयान कर लें यार, सयान, ठीक है। इसका फॉन्ट होगा मेरे पास, यही मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C एंड V, फिर मैं इसे भी पैक कर देता हूँ, ठीक है। BE डॉट पैक, और N के साथ मेन लूप को चला दो, N डॉट मेन लूप, ठीक है। ओके, अब ये मैंने बी रूल्स का फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं बी रूल के फंक्शन को रूल जो मेरे पास बटन है उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जब भी मैं बी रूल का जो बटन है उसको मैं क्लिक करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा कमांड इज इक्वल टू रूल, ठीक है। तो रूल्स का जो मेरे पास, और भाई रीडेबल नहीं है, रूल है, ठीक है, रूल का कॉल हो जाए, ठीक है। रूल्स है, सॉरी रूल नहीं है, रूल्स हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं रन करता हूँ इसे, मैं सी रूल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नई विंडो आ गई है, सही है। इसकी पैडिंग वगैरह, इसकी हेडिंग जो भी है। अब मैं प्ले गेम पे क्लिक करता हूँ तो वो रिमूव अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कमांड नहीं दी हुई उसे। मैं वहाँ पे भी उसे कमांड दूंगा इस बटन को, कि अगर इस बटन पे कोई क्लिक करता है, कमांड इक्वल टू
एम डॉट डिस्ट्रॉय, तो ये मेन को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो अब मैं रन कर देता हूँ इसे दोबारा से, तो अब वो मेरे पास काम करेगा, ठीक है। सी रूल्स पे क्लिक करता हूँ, ये रूल्स देखें आप, प्ले गेम पे क्लिक करें, और मेरी जान एम को नहीं एन को करना है, 1 मिनट, एन, ओके। मैं रन करता हूँ, सी रूल्स, प्ले गेम पे करता हूँ तो वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो सी रूल्स प्ले गेम पे करता हूँ तो ठीक है, और इसी तरह एग्जिट पे करता हूँ तो ये मेन विंडो रिमूव हो जाएगी। अब बाकी का काम करना है मुझे, जो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास वो बटन के कोई सीन हो जाएं, ठीक है, कि ये बटन पे क्लिक करूँ तो टिक आ जाए, क्रॉस या जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। मुझे उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ टिकिंग फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं, ठीक है। टिकिंग कोई नाम है इसका। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे सबसे पहले जो है वो चेक करना है इफ़ ये इसके अंदर इवेंट एक पास हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसे बाइंड करूँगा सारे बटन्स के साथ, ठीक है। इवेंट बल्कि बाइंड पहले कर लेते टिकिंग को, इसके अंदर मैं सिर्फ पास लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि और फिर मैं इसको बाइंड कर देता हूँ इस टिकिंग फंक्शन को हर बटन के साथ। मैं यहाँ पे करता हूँ, पैक से पहले हम बाइंड करते हैं ना, b1 डॉट बाइंड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जो इवेंट है एक हमारे पास बटन वन, और देन आप जो है वो टिकिंग को कॉल करोगे, ठीक है। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा आपने टिकिंग फंक्शन को कॉल कर लेना है, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, बाकी सारे बटन्स के साथ भी इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करें और यहाँ पे B2 कर दें, और यहाँ पे पेस्ट करें, B3 कर दें, फिर नीचे B4, B5, B4, B5, B6, ठीक है, 4, यहाँ पे इसका 5, और यहाँ पे इसका 6, नीचे 7, 8, 9 के साथ भी इसे कनेक्ट करना है मुझे, B7, उसके बाद B8, ठीक है, B8, उसके बाद B9, कंट्रोल B9, ठीक है, ओके। अब कनेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब कि जब भी मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो टिकिंग फंक्शन कॉल होगा मेरे पास। स्क्रीन पे मैं किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ ना तो टिकिंग फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे कोई ऊपर वेरिएबल लेना है ग्लोबल, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई i = 0 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कि क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल i, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि इफ़ इवेंट डॉट विजेट डॉट सी गेट, ठीक है, सी गेट के अंदर टेक्स्ट, ठीक है, अगर वो है मेरा डॉट इज डिजिट, अगर वो डिजिट है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर वो डिजिट है फिर इसके अंदर आएगा ये इफ़ के, और i को इंक्रीमेंट करवाएगा +=1। उसके बाद क्या करेगा, i को इंक्रीमेंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ हमारा इवेंट i मॉडुलस 2 = 0 है तो फिर क्या करेगा, अंदर आएगा, और जो भी इवेंट है हमारे पास, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, जिस भी बटन पे उसने क्लिक मारा है उसके साथ कॉन्फ़िगर कर लो उसकी टेक्स्ट को, ठीक है। उसकी टेक्स्ट को आप अपडेट कर दोगे, टेक्स्ट को आप टिक करोगे, तो टिक मेरे पास अभी तो नहीं है, अब मैं नेट से ही टिक निकालता हूँ, ठीक है। टिक क्रॉस लिखें तो ये आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई भी मैं उठा लूँगा, मैं फॉर एग्जांपल ये टिक आ रहा है यार, ये आ रहा है, ठीक है, मैं इसे उठा लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस रिमूव कर दें, गड़बड़ी ना हो जाए कोई, ओके। फिर ये क्रॉस आ रहा था, डॉट है बेसिकली, कंट्रोल C करता हूँ मैं इसे,
और इसे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ, बाकी का काम मैं इसके साथ करता हूँ अभी। ओके, ये अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसके अंदर ही रहना है भाई, आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। और उसके साथ मैं कर लेता हूँ इसको कंट्रोल एक्स, इसके साथ इसको और ये 1, ठीक है। ये मैंने बेसिकली किया क्या है कि अगर तो मतलब अगर ऑड है, अगर इवन है तो टिक करे, अगर ऑड है तो क्रॉस वो डॉट कर दे, ठीक है। ये मतलब मैंने इसलिए किया ताकि वो मतलब एक ही को वो ना करे, एक ही दफ़ा ना वो किए जाए। ओके, इसका इंडेंटेशन एरर है, ये ख़त्म हो गए, ठीक है। ओके, अब ये मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं रन करता हूँ ना, मैं रन करता हूँ, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ तो लें टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक, ठीक है। तो लें, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब क्लियर का बनाना है मुझे। और एक और चीज़ है कि ये मतलब ओवरराइड नहीं हो रहे, अगर एक पे क्रॉस आ रहा है तो फिर उस पर क्रॉस फिक्स हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि अगर जो है वो इस डिजिट है, अगर उसका किसी भी बटन का टेक्स्ट अगर डिजिट है तो फिर ही ये इफ़ के अंदर आएगा। बटन का टेक्स्ट डिजिट उसी का होगा जिसके ऊपर कोई भी आपने उसका टेक्स्ट अपडेट नहीं किया होगा, ठीक है। अब मुझे बाकी का सीन करना है कि यहाँ पे एक और के क्लियर, सबसे पहले तो यार क्लियर भी बना लें, क्लियर फंक्शन बना लें। मैं ऊपर बनाता हूँ क्लियर, ठीक है, डेफ क्लियर। और ये क्या करेगा, ये तमाम जो मेरे पास बटन है ना B1, उसका जो टेक्स्ट है उसे ये अपडेट कर देगा 1 के साथ। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 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 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसी तरह इनके टेक्स्ट भी अपडेट करते रहें, ठीक है। 9 8 7 6, यार काफ़ी देर हो रही है वैसे, जो भी है खैर। 5 4 3 2 1, ठीक है। और इसी के साथ ही एल मैसेज को lm.configure उसे भी आप अपडेट कर देंगे। जो भी मतलब मैसेज वगैरह हम अभी डिस्प्ले तो नहीं करवाया, लेकिन करवाएंगे तो उसको भी आप अपडेट कर दोगे, ठीक है, खाली कर दोगे। ओके, अब इस क्लियर फंक्शन को ना मैं कॉल करता हूँ क्लियर वाले बटन के साथ, ठीक है। क्लियर वाला बटन किस तरफ है यार, ये है, ठीक है। इसके अंदर कमांड दे दें, कमांड इक्वल क्लियर, ठीक है। ओके, क्लियर फंक्शन के साथ इसे उसके साथ कर लिया। अब मैं करता हूँ, ठीक है, मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो लें सारा सेट हो गया, ठीक है। क्लियर पे करता हूँ, सारा उड़ा दिया उसने, ठीक है। तो अब मुझे करना है बाकी का विनर शेनर, जो भी मतलब बाकी का काम है वो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल इफ़ यूज़ करूँगा, ठीक है। आप फंक्शंस बना लें जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल उसको करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, B1 उसका अगर जो टेक्स्ट है B1 का टेक्स्ट, ठीक है। इस गेम में होता क्या है हमारे पास कि अगर हॉरिजॉन्टल किसी लाइन पे टेक्स्ट सेम आ जाए, वर्टिकली किसी के ऊपर आ जाए, या इस तरह किसी भी लाइन के अंदर अगर टेक्स्ट सेम आ जाए तो फिर वो विनर हो जाता है, ठीक है। तो वही सीन मुझे यहाँ पे करना है। तो ये मेरे पास बेसिकली बटन्स है, मैं इनका टेक्स्ट देख लूँगा, ठीक है। B1 का टेक्स्ट अगर है मेरे पास टिक है, मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ टिक है, ठीक है। और इस यहाँ पे मैं एंड यूज़ करूँगा, एंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा जी एंड के साथ मैं इसको ही कॉपी करता हूँ सारे को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी 1 2 3, ठीक है।
तीनों का अगर टेक्स्ट सेम है, इंटर मारो तो फिर क्या होगा, एल मैसेज पे चला जाएगा कॉन्फ़िगर, एल मैसेज पे टेक्स्ट चला जाएगा कि आप जो है वो विनर हो चुके हो। ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू विनर इज हमारा टिक, विनर इज टिक। और देन यहाँ पे आप एक और चीज़ करोगे कि आप क्लियर फंक्शन को कॉल कर लोगे। ठीक है, अगर कोई जीत गया तो दोबारा से स्टार्ट होगी गेम। ठीक है, क्लियर हो जाए हर चीज़ ही। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बाहर चला गया यार, है कोई बात करने वाली। कंट्रोल एक्स करो, एंटर मारो, कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, B1 2 3 B4 B5 और B6। ठीक है, 4 5 6 भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 7 8 9, 7 8 और 9, मतलब कि B7 B8 और B9 का अगर टेक्स्ट सेम होता है तो ये विनर दे देगा। ठीक है, ये है ना बेसिकली 7 8 9 अगर होता है तो हॉरिजॉन्टली वो एक लाइन बन जाएगी, तो फिर ये विनर कर देगा उसे। ओके, अब इसी तरह मुझे क्रॉस को करना है। ठीक है, तो पहले आई थिंक टिक को ही कर लेते हैं सारा। कंट्रोल सी करता हूँ मैं, दोबारा से इंटर मारता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बाहर आ मेरे भाई यहाँ पे। ओके, 7 8 हो गया। अब मुझे करना है B1। ठीक है, अब मुझे वर्टिकली भी करना है टिक को। 1 4 7 आ जाता है अगर B1 B4 और इसी के साथ अगर 7 आ जाता है तो फिर भी हमें ये सेम करना है। ठीक है, अगर हमारा ये वर्टिकली 2 5 8 आता है तो फिर भी मैं इसके लिए भी कॉपी तो किया हुआ है, बल्कि मैं यहाँ पे ही करता हूँ 2 5 8 2 5 8। ठीक है, फिर एक दफ़ा और कर लेते हैं। 2 5 8 के बाद क्या आएगा, 3 6 9 3 6 9। ठीक है, ओके, अब टिक के लिए बेसिकली मैंने बना दिया। अब मैं रन करता हूँ इसे, रन 1 2 3 4। क्रॉस के लिए नहीं बनाया, इस वजह से उसका नहीं हुआ। यहाँ पे करूँगा तो ठीक है, टिक इज़ विनर आ जाएगा। ओके, तो इसका मुझे फोरग्राउंड चेंज करना होगा। इसका मैं कर देता हूँ यार, मैं उधर ही कर देता हूँ, 1 मिनट। एल एम का फोरग्राउंड क्या किया हुआ है, नीचे होगा। एल एम का फोरग्राउंड मैंने ब्लैक किया हुआ है, बैकग्राउंड वाइट किया हुआ है और फिल एक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसे वैसे आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है यार, ये मैं देखता हूँ बाद में। ओके, अब मुझे इसी तरह ना डॉट के लिए भी कर लेना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाई हैं ना, ये एक दो बल्कि और हैं कि एक 1 5 9 है और 3 5 7 है। अगर ये भी आ जाते तो फिर भी हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं और इंटर प्रेस करता हूँ। यार सही मजाक है, कंट्रोल बी। ठीक है, 2 मैंने कंट्रोल कर दिए। ये मैं कोड पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे B3 है और B3 के बाद है B5 है और B7 है। ठीक है, 3 5 7 ही है ना, 3 5 7 और फिर 1 5 9 है, 5 9 है, 1 5 9 है। ठीक है, अब टिक को मैंने बेसिकली कंट्रोल कर लिया है सारे को। ठीक है, ऑल केसेस कंट्रोल हो गए हैं टिक के। ठीक है, अब ये जो सारा है ना, इसको मैं क्रॉस के डॉट के लिए भी बेसिकली करूँगा। क्रॉस कर लें या जो मर्जी डॉट कर लें। अब मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी फॉर डॉट। अब डॉट को मैं हैंडल करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे B1 का टेक्स्ट अगर डॉट आता है तो डॉट मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल V, यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V और यहाँ पे
कंट्रोल V, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है, ये हो गया। और B159 बल्कि 1 2 3, ठीक है। सिंपल लेके चलें जिस तरह उसका लेके चलें। कंट्रोल C, कंट्रोल V, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 एंड अगेन, फिर आएगा 7 8 और 9, ठीक है। थोड़ी सी गेम रह गई है, बस बन चुकी है, डोंट वरी। 7 8 9 तसल्ली रखें, 7 8 9। उसके बाद आ जाएगा 1 5 और क्या आएगा 1 5 9, 1 5 9 वाला केस भी हो गया। और यहाँ पे आएगा 3 5 और 7, 3 5 7 वाला केस भी हो गया हैंडल, ठीक है। 3 5 7 वाला केस हैंडल हो गया। अब और क्या करना है, और क्या करना है जी मेरे दोस्त, और क्या करना है। और एक तो हॉरिजेंटली करना है, वो वर्टिकली करना है, ठीक है। कंट्रोल C, थोड़ा सा रह गया बस। अब यहाँ पे वर्टिकली के लिए मैं क्या करूँगा, वैसे इतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए, फंक्शन वगैरह बनाने चाहिए, बहरहाल जो भी है। अब यहाँ पे मैं करूँगा B1 B4 और B7, ठीक है। इसी तरह मैं इसको करता हूँ कॉपी, और 147 के बाद क्या आएगा, 147 के बाद आएगा मेरे पास 2 5 और 8, 2 5 और 8। उसके बाद है लास्ट केस है, ठीक है। लास्ट केस है 2 5 8 और 3 6 और 9। अगर सेम आ जाते हैं टेक्स्ट तो फिर सेम हो जाए, ओके। उसका मुझे समझ आ गया कि उसका टेक्स्ट जो है ना वो मुझे रिमूव करना है यहाँ से, ओके। अब मैं रन करता हूँ इसे। 1 ये लें जी, विनर इज दिस, और उसने खुद ब खुद ही क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ टिक करता हूँ, ये करता हूँ टिक करता हूँ, तो लें क्लियर हो गया और टिक इज़ विनर, ठीक है। अब मुझे यार वॉइस लगानी है इसके पीछे, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ तो कोई ना कोई आवाज़ आए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने तो एक सिंपल मोबाइल की रिंगटोन से ना निकाल के कट करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं उसे सिंपली यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाई गेम को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम पाई गेम इम्पोर्ट, फ्रॉम पाई गेम इम्पोर्ट करो आप मिक्सर को, ठीक है। मिक्सर को इम्पोर्ट कर लो और फिर ऑब्जेक्ट बना लो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल साउंड का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं मिक्सर डॉट इनिट, ठीक है। अब मुझे कोई गाना प्ले करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। जब भी मैं क्लिक करूँगा अगर वो डिजिट है, ठीक है, अगर वो डिजिट है तो मैं यहाँ पे करूँगा, तो फिर क्या होगा, मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट लोड, के वो फाइल को लोड करेगा मेरी को। वो है बैक, नहीं क्या फाइल है देखनी पड़ेगी, टुक है शायद, टुक, ठीक है। ये फाइल मैंने बनाई हुई है, मतलब खुद से मैंने उसको करके छोटा ये कट करके खुद से मैंने किया हुआ है उसे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट प्ले, ठीक है। ये सिंपल सीन करना है, इनको सेट करते हैं ताकि इनके इंडेंटेशन एरर ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, अब आवाज़ आएगी, देखा, ठीक है। विनर इज टिक, ठीक है। अब अगर कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है जब कोई जीत जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ, इंपोर्ट करवा लें
pyttsx3, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करता हूँ w इज इक्वल टू pyttsx3 डॉट इनिट, और इसका से मेथड फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है w डॉट से, तो फिर वो हर किसी के साथ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ w डॉट से के टिक इज़ विनर, ठीक है, और टिक इज़ विनर, और यहाँ पे w डॉट रन एंड वेट, ठीक है। और अब इस दो स्टेटमेंट्स को मुझे कॉपी करना होगा हर इफ़ के अंदर, ठीक है। इतना वो चल यार कर देते हैं, क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, क्यों ना का हर इफ़ के अंदर इसे पेस्ट कर दें, ठीक है, ताकि जब भी कोई जीते तो ये मतलब वॉइस आ जाए कि हाँ भाई ये वाला बंदा विनर है या ये वाला बंदा कुछ और है। दिस वन ओके भाई, इसका मुझे क्रॉस या डॉट करना पड़ेगा, ठीक है, डॉट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, बाकी जो है मेरे पास उसके अंदर ये में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट, ये कोई 160-70 लाइनों की बहुत अच्छे वाली गेम बन गई है, ठीक है। किंटर वैसे करना नहीं चाहिए यार। ओके, अब मैं रन करता हूँ। Dot is winner. डॉट इज विनर, ठीक है। अब उसकी स्पीड मुझे ज़रा स्लो करनी है, वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा भाई, उसमें की हुई। अब ये भी एक केस बन रहा है कि अगर हमारा सारा फिल हो चुका है तो फिर भी वो खुद ब खुद क्लियर करे, तो उसके लिए कंडीशन लगा लें। वो मैंने जो आई यूज़ किया है ना, मैंने यहाँ पे आई यूज़ किया, आई वेरिएबल, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 9 हो गई है तो फिर भी ये क्लियर फंक्शन कॉल कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ़ आई इक्वल टू 9, अगर आई की वैल्यू 9 हो गई है तो फिर भी आप क्लियर फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ। Dot is winner. ओ यार डॉट विनर कर दिया, 1 मिनट, टिक विनर कर दिया। Tick is winner. टिक विनर हो गया, वो इस तरह जो भी है, मतलब अब वो केस हैंडल हो गया। ओके अब ये हमारी गेम बन चुकी है, ठीक है। Dot is winner. डॉट इज विनर करके क्लियर कर दिया। सी रूल्स करें तो ये रूल्स है प्ले गेम, ठीक है। तो ये सिंपल सी है हमारे पास, ठीक है। इसमें बहुत सारी चेंजिंग हो सकती है, ठीक है, बेहतर बना सकते हैं, बहुत। तो ये कोड में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यही थी वीडियो हमारे पास सिंपल सी।